आंटी जी क्या है ये? कपड़े हैं बेटी मेरे, और क्या। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन मेरे धोने वाले कपड़ों के ऊपर क्यों रखे हैं आपने अपने गंदे कपड़े? बेटा जहाँ अपने कपड़े धोगी वहाँ मेरे भी ये 2 सूट धो देना। शाबाश है भाई, काम वाली पहले आ नहीं रही। मर मर के मैंने खुद धोने हैं, ऊपर से आपके भी मैं ही धोऊं। माजरत आंटी जी, खुद धो लें, 2 सूट ही तो हैं। बेटी मेरी शुगर लो थी सुबह से, वरना खुद ही धो लेती। एक घर में रहते हुए एक दूसरे के काम करने में कोई हर्ज तो नहीं। बस बहुत हो गया, एक साथ रहने का ही तो सारा मसला है। अब हम साथ नहीं रह सकते, आपको या हमें इस घर से जाना होगा। ये क्या कह रही हो बेटी? कह नहीं रही, अब करके दिखाऊंगी। मेरा गुजारा नहीं है ऐसे भाई, माफ कर दे मुझे। इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा कर गई। दादी जान पता नहीं क्या होता जा रहा है मम्मा को दिन ब दिन। कुछ नहीं बेटा, आज मूड ठीक नहीं होगा ना उसका, अकेली है, काम कर करके थक जाती है। आज की बात तो नहीं है ये, हर दूसरे दिन ऐसा ही करती हैं आपके साथ। ओहो, बड़े वैसे भी बच्चों की बातों को फील नहीं करते, इनके बोलने से क्या होगा, शाम तक वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी जान पहले तो मम्मा ने कभी अलग होने की बात नहीं की, आज गुस्से में ये भी बोल दिया। मुझे आपसे दूर नहीं जाना दादी जान। कोई कहीं नहीं जाएगा भाई, डोंट वरी, मैं हमेशा साथ ही रहूंगी अपने बेटे के। हेलो। हाँ बेटी कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ अब्बू, मेरा कोई फैसला करवाएं बस। क्या बात है, फैजान से कोई बात हुई है क्या? छोटी मोटी नाराजगियां तो मियाँ बीवी में होती रहती हैं। ओ भाई, फैजान का तो मसला ही नहीं है कोई। मैं नहीं रह सकती सास के साथ एक घर में, मुझे दिमागी सुकून चाहिए अलग घर का। आप कर सकते हैं तो ठीक, वरना मैं खुद बात करती हूँ फैजान से। नहीं नहीं, तूने कोई बात नहीं करनी, ऐसे बात बिगड़ ना जाए। मैं खुद फैजान से मिलके बात करता हूँ, अपने तरीके से मनवाता हूँ उसे। ठीक है अब्बू, फिर बताएं आप मुझे, बल्कि अभी उनके ऑफिस चले जाएं। मैं वेट कर रही हूँ आपकी कॉल का। ठीक है बेटी। फैजान बेटा आ सकता हूँ? अरे अंकल जी, आप आए आए, अचानक से आना हुआ आपका, राब्ता ही नहीं किया आपने। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस मैं कुछ ज़रूरी बात करने आया था वानिया के बारे में। जी जी अंकल बताएं, क्या बात है? बेटा वो बात कुछ इस तरह से है कि वानिया ना अब अलग घर में रहना चाहती है, बाजी के साथ एडजस्ट नहीं हो सक रही। बेशक साथ ही कोई रेंट का घर ले लो, बीवी बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दो, बाजी यहीं पे बैठी रहेंगी। अच्छा, और मेरी माँ अकेली रहे? शादी के 10 साल बाद वानिया को याद आया है कि वो अम्मी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती। बस एक पॉइंट पे आके बंदे की बस हो जाती है ना, अब उसकी हो गई। मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, मेरी बात ज़रूर मानोगे। जी जी अंकल, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं वाकई आपको मायूस नहीं होने दूंगा। इसका कोई बेहतर बल्कि बेहतरीन हल निकालूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलता हूँ, काम करो तुम, कल इंशाल्लाह घर भी चक्कर लगाऊंगा। उम्मीद गलत लगा लिया आपने अंकल जी। वानिया को तो मैं समझाता हूँ ना अपने तरीके से, माँ से अलग हो जाऊँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी अब्बू, क्या बना, क्या कहते फैजान? ये हो सकता है मेरी बात टाले, बहुत ही अच्छा लड़का है फैजान। चलो शुक्र, कमाई भी मेरे शोहर की हो और जलालत भी हमें ही है इस घर में। अब तो अलग होके ही सुकून होगा। ऐसे ही है, बस तूने ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी, अपना मूड ठीक रखना है फैजान से, तेरी तरफ से कोई मसला ना हो। नहीं होता अब्बू, बस अब तो उनके घर आने का इंतजार है। ये तो मम्मा ने पक्का इरादा ही कर लिया लैदगी का। अब क्या होगा, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। बाबा मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, दादी जान के पीछे ही पड़ गई हैं। हाँ बेटा, पता लगा है मुझे कि आज फिर कोई इशू हुआ है, लेकिन आज तो बात हद से ही बढ़ गई है। बाबा दादी जान को कभी दूर नहीं करना हमने, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बिल्कुल बेटा, कहीं नहीं जाने वाली वो, हम भी उनके साथ ही रहेंगे। बस इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ओके? ओके बाबा, मैं हर तरह से साथ दूंगा आपका। मम्मा मम्मा पता नहीं बाबा को क्या हो गया है, घर आते ही अजीब ही बातें कर रहे हैं मेरी पढ़ाई छुड़वाने की। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आप पूछ लें बेशक उनसे, उन्होंने कहा है।
मैंने पढ़ाई छुड़वाने की बात नहीं की, बोर्डिंग का बोला है। मेरे दोस्तों के बच्चे पढ़ रहे हैं बोर्डिंग स्कूल्स में, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं उनके। बोर्डिंग? क्या हो गया आपको? हमारा बेटा बोर्डिंग जाएगा क्या? सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं। चलो अच्छा है ना, पढ़ाई की तरफ फोकस हो जाएगा इसका। अच्छे से तैयारी करो बेटा, माइग्रेशन करवाऊं तुम्हारी यहाँ के स्कूल से बोर्डिंग में। महीने में एक दफा मिलने जाया करेंगे इसे। एक दिन? ऐसी चीज का फैसला आप खुद कैसे कर सकते हैं फैजान? इकलौता बेटा है हमारा, ऐसे कैसे खुद से दूर कर दें? क्या हो गया आपको? हमें तो नींद ही नहीं आएगी इसके बगैर। ना भाई ना। देखा, अपने बेटे का दूर जाने का सुन के कैसे तड़प उठी, और मुझे जो मेरी माँ से दूर करने का सोच रही हो वो क्या है? आप तो बड़े हो फैजान, खुद मुख्तियार हो, ये तो बच्चा है, आपका इससे क्या जोड़? बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए ना, माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है, और मोहब्बत भी उतनी होती है माँ को। मेरी माँ भी तो अकेले होकर ऐसे ही तड़पती जैसे तुम बोर्डिंग का सुन के तड़प उठी कि अकेली नींद ही नहीं आएगी बेटे के बगैर। बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादी जान तो इस घर की रौनक है, हमारा तो दिल ही नहीं लगता उनके बिना। देखा, बच्चे का भी कितना दिल लगा हुआ है अम्मी के साथ। बड़ों की तो दुआएं लेनी चाहिए, ना कि उन्हें दूर करने की प्लानिंग। डरो अल्लाह के अजाब से, कल को ये वक्त तुम पे ना आ जाए कि तुम्हारी भी बहू आके तुम्हें दूर ना कर दे बेटे से। नहीं नहीं फैजान, ऐसा तो मत बोलें। आप सही कह रहे हैं, मैं गलत थी, जज्बाती फैसला कर रही थी जिसका बाद में मुझे पछतावा जरूर होता। आंटी, अरे आंटी जी, आप कपड़े क्यों प्रेस कर रही हैं? छोड़े छोड़े। आई एम सॉरी, मैं आपसे गुस्सा हो गई। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके कपड़े धो भी दिया करूंगी और प्रेस भी कर दिया करूंगी, सब काम कर दिया करूंगी। कोई बात नहीं बेटी, मैंने तो गुस्सा महसूस नहीं किया अपनी बेटी का। यही तो आपका बड़ापन है। आइंदा अपने अल्फाजों का सोच समझ के इस्तेमाल करूंगी। वाकई बुजुर्गों से ही घर में रौनक होती है। मैं आपके और फैजान के लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।